जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं कन्या राशि वालों के विषय में 1 से 30 अप्रैल वर्ष 2024 का राशिफल। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कन्या राशि वालों के लिए मासिक राशिफल के अनुसार किस प्रकार से इन 30 दिनों में और आपको क्या मिलने वाला है, क्या रहेंगे महा उपाय, कैसा रहेगा आपका कैरियर, इन 30 दिनों में क्या कोई परिवर्तन होने वाला है आपके जीवन में। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमज़ोर रहने की संभावना दिखाई देती है, क्योंकि आपकी राशि में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे। उससे छठे भाव में मंगल और शनि, सप्तम भाव में राहु, सूर्य, शुक्र और अष्टम भाव में बृहस्पति और बुध की उपस्थिति होने के कारण इस पूरे महीने स्वास्थ्य कुछ नासाज ही रहेगा और आपको अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। कन्या राशि वालों, यह ग्रह स्थितियां आपको अपने स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने में मदद करने की बजाय उन्हें बढ़ाने पर जोर देंगी, इसलिए आपको खुद ही अपना ध्यान रखना होगा और एक संतुलित दिनचर्या को अपनाना होगा, जिससे आप बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के घेरे में आने से बच जाएं। आपको अमाशय के अतिरिक्त कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, बदन दर्द, बुखार जैसी समस्याएं विशेष रूप से प्रभावित कर सकती हैं एवं इन्हें नज़रअंदाज करने से बचें। कन्या राशि वालों, कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना मिले जुले परिणाम देने वाला रहेगा। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें महीने की शुरुआत में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है एवं जन्म कुंडली के दशम भाव के स्वामी बुध महाराज वक्री अवस्था में आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे आपको क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिलेगा और आप काफ़ी परेशान नजर आएंगे। इसी वक्री अवस्था में बुध महाराज 9 अप्रैल वर्ष 2024 को आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में चले जाएंगे, जहां पर पहले से ही राहु, सूर्य और शुक्र विराजमान होंगे। इससे कुछ राहत कुछ समय के लिए आपको मिल सकती है। आपको अपनी नौकरी में अनुशासन का पालन करना होगा। अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दें, बाकी बातों से दूर रहने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। आपका काम पर आपका प्रदर्शन सुधरेगा, जिससे आपको आने वाले समय में अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में मंगल और शनि के प्रभाव के कारण कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं बाकी रखेंगे। हालांकि 23 अप्रैल वर्ष 2024 को मंगल के छठे भाव से निकलकर आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में जाने से इन समस्याओं में कमी आएगी और आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ने लगेंगे। तब आपको राहत मिलेगी। व्यापार करने वाले लोगों को सावधानी रखनी होगी। राहु, सूर्य ग्रहण दोष के रूप में महीने की शुरुआत में ही आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र के साथ विराजमान होंगे और बुध भी इसी भाव में आ जाएंगे। यहाँ शुक्र और बुध पीड़ित अवस्था में तथा शुक्र भी अस्त अवस्था में होने के कारण आपको व्यापार में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए। अपने व्यावसायिक से किसी भी तरह से बचना चाहिए और व्यापार के संबंध में यह ध्यान रखना चाहिए कि बाज़ार में कोई भी ऐसा काम न करें जिससे आपको मान हानि का सामना करना पड़े, क्योंकि उससे बाज़ार में आपका नाम खराब हो सकता है। कानून विरुद्ध जाकर भी कोई काम करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। महीने के अंतिम सप्ताह में कुछ सुकून भरे पलों की प्राप्ति जरूर होगी और व्यापार धीरे धीरे उन्नति करेगा। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत कुछ कमज़ोर रहेगी। पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज छठे भाव में मंगल के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे आप और आपके प्रियतम के बीच
कहासुनी होने और झगड़े होने की स्थिति बन सकती है। कन्या राशि वालों, आपको बहुत सावधानी रखनी होगी, बातचीत संभल कर करें। कोई भी ऐसी बात ना हो जाए जो आपके प्रियतम के दिल को चुभ जाए और उन्हें बुरी लगे, इसलिए अच्छा बर्ताव करना आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक रहेगा। 23 अप्रैल वर्ष 2024 को मंगल छठे भाव में छोड़कर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे आपकी जन्म कुंडली में। तब अकेले शनि देव छठे भाव में रहेंगे। यह ग्रह स्थिति आपके प्रेम संबंध के लिए अनुकूल स्थिति बनेगी। आपके बीच जो भी समस्याएं हैं वह धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेंगी। कन्या राशि वालों, आपके बीच के झगड़े भी दूर हो जाएंगे, सुलझ जाएंगे और आप एक दूसरे के प्यार को महसूस करेंगे, एक दूसरे को दिल से सराहेंगे और यही आपके प्यार को आगे और भी बेहतर तरीके से अगले स्तर पर ले जाने का समय रहेगा। यदि आप विवाहित हैं तो यह महीना थोड़ा सा कमज़ोर ही रहने वाला है, क्योंकि राहु, सूर्य और शुक्र एक साथ आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान रहकर जहां एक तरफ आपके रिश्ते में रोमांस बढ़ाएंगे तो वहीं आपसी विवाद, संघर्ष की स्थिति को भी जन्म जरूर देंगे। राहु तथा सूर्य का यह ग्रहण दोष 13 अप्रैल तक रहेगा, क्योंकि उसके बाद सूर्य निकलकर आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में चले जाएंगे। हालांकि उससे पूर्व ही वक्री अवस्था में बुध मीन राशि में वापस लौटकर पूर्व ही वक्री अवस्था में लौट जाएंगे और आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में आ जाएंगे। और 23 तारीख को मंगल भी आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में आ जाएंगे। ग्रहों का इतना प्रबल प्रभाव सप्तम भाव को सक्रिय करने के कारण आप यदि जीवन साथी के साथ मिलकर या उनके नाम से कोई व्यापार करते हैं तो उसमें तो उन्नति देगा, लेकिन आपके आपसी संबंधों में कड़वाहट बढ़ा सकता है। कन्या राशि वालों, इस दौरान आपके जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं, इसलिए न केवल उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें अपितु उनसे अच्छा व्यवहार करें, उनकी बातों को सुनें और उन्हें यह एहसास कराएं कि वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में यही आपके वैवाहिक जीवन का आधार भी है। उनको जितना हल्का महसूस कराएंगे उनका व्यवहार भी अच्छा रहेगा और यह समय शांतिपूर्वक व्यतीत हो जाएगा। कन्या राशि वालों को महा उपाय बनता है बुधवार के दिन गौ माता को हरा पालक अथवा हरी साबुत मूंग अपने हाथों से खिलाएं एवं हो सके तो आपको मूंग की दाल को ले जा कर के एक मुट्ठी मूंग की दाल को ले जा कर के चलते पानी में जरूर प्रवाहित करें और बुद्ध का बीजाक्षर मंत्र का उच्चारण भी अवश्य करें। ओम बुधाय नमः। मासिक राशिफल वर्ष 2024 के अनुसार कन्या राशि में जन्मे लोगों के लिए यह महीना कुछ उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपके व्यापार में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के बदलाव देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि आपकी एक जरा सी भूल आपको परेशानी में डाल सकती है। वैवाहिक जीवन में भी तनाव और संकट रहेगा। छोटी छोटी बातों पर कहासुनी होने से घर की शांति भंग हो सकती है। प्रेम संबंधों के लिए महीने की शुरुआत कमज़ोर रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होने लगेंगी। नौकरी करने वाले लोगों को मेहनत के साथ साथ अनुशासन का पालन करना बेहतर रहेगा। निजी जीवन में प्रेम रहेगा, लेकिन किसी घर वाले की सेहत चिंता का कारण बन सकती है। आपका स्वास्थ्य कमज़ोर रहने की संभावना है कन्या राशि वालों, इसलिए आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि किसी बड़ी समस्या को आने से रोका जा सके। एवं आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक तौर पर उतार चढ़ाव को स्पष्ट रूप से दिखा रहा है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज उच्च राशिगत होकर आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में रहेंगे, जिससे व्यापार में धन लाभ होगा। जीवन साथी के माध्यम से भी लाभ हो सकता है, लेकिन यह शुक्र महाराज राहु और सूर्य के कारण
तथा 23 अप्रैल को मंगल के भी सप्तम भाव में आने के कारण पीड़ित हो जाएंगे, जिससे धन प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं आएंगी। शुक्र देव आपके भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं। यह 28 अप्रैल को अपनी अस्त अवस्था में आ जाएंगे, जिससे भाग्य का साथ मिलने में कुछ समस्याएं आएंगी और आपके कार्यों में रुकावट आ सकती एवं जिससे धन लाभ के योग भी कुछ क्षीण हो सकते हैं। इसलिए आपको भरकस मेहनत करनी पड़ेगी अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए। कन्या राशि वालों, हालांकि आपकी दैनिक आमदनी अच्छी रहेगी और दैनिक आवश्यकताओं के कार्यों की पूर्ति होती रहेगी। मंगल और शनि के जन्म कुंडली के छठे भाव में विराजमान होने से तथा बृहस्पति और बुध के अष्टम भाव में होने के कारण खर्चों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के योग बनेंगे, जिसका प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति के लिए प्रतिकूल हो सकता है। इसलिए इस महीने आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। आप अपनी बुद्धि में कुछ धन अवश्य ही अर्जित करेंगे जो आपके काम आएगा, लेकिन उसे पूर्ण रूप से खर्च करने से बचेंगे तो आर्थिक लाभ जरूर होगा। कन्या राशि वालों, मासिक राशिफल वर्ष 2024 भविष्यवाणी करता है कि यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रहने की संभावना है। देवगुरु बृहस्पति बकरी बुध महाराज के साथ महीने की शुरुआत में आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठकर आपकी द्वितीय भाव को देखेंगे। आपकी वाणी में प्रेम तर्क दिखाई देगा। पारिवारिक रूप से आपको कई प्रकार की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। आपकी बातों को महत्व दिया जाएगा, जिससे परिवार में आपका ओहदा बढ़ेगा और आप पारिवारिक शांति के लिए बहुत प्रयास करेंगे। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज आपकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव में होने के कारण और महीने के उत्तरार्ध में मंगल की सप्तम भाव में आकर द्वितीय भाव को देखने के कारण महीने का उत्तरार्ध थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं, जिससे परिवार का माहौल भी थोड़ा सा बिगड़ सकता है। जहाँ तक बात करें तो भाई बहनों की स्थितियाँ इस महीने कुछ कमज़ोर रहेगी। उनके संबंध आपसे बिगड़ सकते हैं, उनको शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसलिए आप अपने अच्छे भाई बहन होने का फ़र्ज़ ज़रूर निभाएं और बुरे वक्त में उनका साथ दें। किसी भी तरह के वाद विवाद को बढ़ने न दें, क्योंकि यह लंबा चल सकता है और इससे आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। तो कन्या राशि वालों, आप लोगों के लिए महा उपाय बनता है। इस माह को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले आपको 7.5 रत्ती का अपने राशि स्वामी बुध का रत्न जरूर धारण करें। 7.5 रत्ती का पन्ना धारण करना है आपको। अपनी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका उंगली में इसको धारण करें एवं हो सके तो जिस तारीख को जिस दिन बुध के जो नक्षत्र हैं, सभी ग्रहों के मित्रों 3-3 नक्षत्र होते हैं। जैसे कि बुध का जो नक्षत्र होता है वह सबसे प्रिय नक्षत्र होता है रेवती नक्षत्र, दूसरा होता है ज्येष्ठा और तीसरा अश्लेषा नक्षत्र। इन तीनों में से जो भी नक्षत्र पड़े जिस तारीख को, उस दिन आप इस रत्न को अवश्य धारण करें, लाभ होगा। एवं रोज़ाना विष्णु भगवान की पूजा आराधना जरूर करें एवं जहाँ तक हो सके अंधे अपाहिज लोगों को अन्नदान करना भी ना भूलें। जय श्री गणेश की।